नमस्कार। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो शब्द हम सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं। चाहे बाजार में कुछ खरीदना हो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, पर अक्सर ये हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। मान लीजिए एक किताब 150 रुपए में खरीदी और फिर उसे 137.50 रुपए में बेच दिया। तो इस पूरे लेन देन में आखिर हुआ क्या? फायदा या नुकसान? और अगर हुआ तो कितना? इस विश्लेषण के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें दो बहुत ही जरूरी शब्दों को समझना होगा। एक है क्रय मूल्य और दूसरा है विक्रय मूल्य। यकीन मानिए, प्रॉफिट लॉस का पूरा खेल बस इन्हीं दो पर टिका है। सबसे पहला है क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। सीधी सी भाषा में ये वो कीमत है जो हम किसी चीज को खरीदने के लिए चुकाते हैं। जैसे हमारी किताब वाले केस में हमने उसे 150 रुपए में खरीदा था, तो क्रय मूल्य हुआ 150 रुपए। और दूसरा शब्द है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। ये भी नाम से ही जाहिर है, ये वो कीमत है जिस पर हम किसी चीज को बेचते हैं। हमारी किताब 137.50 रुपए में बिकी, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो अगर इसे और भी आसान बनाना हो तो ऐसे समझिए, क्रय मूल्य मतलब वो पैसा जो हमारी जेब से गया, और विक्रय मूल्य मतलब वो पैसा जो हमारी जेब में वापस आया। बस इसी आने और जाने के बीच का फर्क ही सब कुछ तय करता है। अब जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब पता चल गया है, तो वापस चलते हैं अपनी किताब वाले सवाल पर। क्या लगता है, आखिर हुआ क्या उस सौदे में? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई चीज खरीदी ज्यादा में जाए और बेची कम में जाए, तो क्या होता है? मतलब पैसा गया ज्यादा और आया कम। जेब से 150 रुपए गए और वापस सिर्फ 137 रुपए 50 पैसे आए। बिल्कुल, इसे ही तो कहते हैं हानि या लॉस। और इसे कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हानि पता करने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। तो चलिए अपनी किताब वाले केस में ये फॉर्मूला लगा कर देखते हैं। क्रय मूल्य था 150 रुपए, और इसमें से हम घटाएंगे विक्रय मूल्य जो था 137 रुपए 50 पैसे। और ये आ गया हमारा जवाब, पूरे 12.5 रुपए का नुकसान। तो हमारे सवाल का एक हिस्सा तो सॉल्व हो गया कि इस सौदे में हानि हुई है, और वो भी 12.5 रुपए की। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। हमें ये तो पता चल गया कि 12.5 रुपए का नुकसान हुआ, पर ये नुकसान कितना बड़ा है या कितना छोटा, इसका असली अंदाजा कैसे लगेगा? भाई यहीं पर आता है प्रतिशत का खेल। सोच कर देखिए, 150 रुपए की चीज पर 12.5 रुपए का नुकसान, और मान लीजिए 15,000 रुपए की किसी चीज पर 12.5 रुपए का नुकसान। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए तुलना करने का, और वो है प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा सीधा है। जितनी हानि हुई है उसे क्रय मूल्य से डिवाइड कीजिए और फिर 100 से गुणा कर दीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस, प्रतिशत हमेशा हमेशा क्रय मूल्य यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही निकाला जाता है। तो जब हम अपनी किताब वाले उदाहरण पर ये कैलकुलेशन करते हैं, तो जवाब आता है 8.33%। अब देखिए, हमारे पास पूरी कहानी है। उस किताब के सौदे में 12.5 रुपए का नुकसान हुआ, जो कि असल लागत का 8.33% था। ये तो हुआ एक बेसिक सवाल, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कम्पेटिटिव एग्जाम्स में सवाल अक्सर थोड़ा घुमाकर पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ और जरूरी फॉर्मूला देखते हैं जो ऐसे में बहुत काम आते हैं। आप जरा एक अलग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। हमें ये पता है कि एक घड़ी को 376 रुपए में बेचने पर 6% की हानि हुई। तो सवाल ये है कि उस घड़ी को खरीदा कितने में गया था, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था। अब इस तरह की गुत्थी सुलझाने के लिए भी एक सीधा फॉर्मूला है। ये देखिए, इस फॉर्मूला से आप सीधे विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत को इस्तेमाल करके क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो आपका बहुत समय बचा सकता है। तो फटाफट से एक बार इन 4 सबसे जरूरी फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। लाभ का फॉर्मूला, हानि का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। असल में लाभ हानि का पूरा चैप्टर इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं कि इस सब का मतलब क्या है, यानी हमारे लिए इसमें टेक अवे क्या है।
तो देखिए, ये सिर्फ एग्जाम के नंबरों की बात नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना एक तरफ तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़त दिलाएगा और दूसरी तरफ आपकी रोज की जिंदगी में पैसों से जुड़े बेहतर फैसले लेने में भी मदद करेगा। और आखिर में चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या हो अगर हम इस लाभ और हानि के आइडिया को सिर्फ पैसों तक सीमित न रखें? जरा सोचिए, हम सब अपना वक्त, अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं निवेश तो कर ही रहे हैं। कभी सोचा है कि